हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रघुवंशी कोचिंग क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसलेशन। इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में करना सीखेंगे, उसका अनुवाद करेंगे कैसे करते हैं। तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और फनी स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी का जो टाइटल है वह है द किंग्स फूलिश सर्वेंट। तो यहाँ पर जो अपॉस्ट्रोफी और एस लगा है, इसका मतलब होता है काकी के। तो हम अपने अनुसार का, की और के जोड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है राजा का, फूलिश का मतलब होता है मूर्ख, सर्वेंट मीन्स नौकर, राजा का मूर्ख नौकर। अब यहाँ पर और कुछ लिखा होता किंग्स डॉटर, तो यहाँ पर हो जाता राजा की पुत्री। इस प्रकार से बदलते जाते हैं। तो यहाँ पर हम स्टोरी शुरू करते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार। यहाँ पर जो देयर वर्ड है वह डमी वर्ड के रूप में हुआ है यूज। इसका जहाँ पर यहाँ इसे कहाँ यूज करते हैं, इसे वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर कोई, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर ये यूज होता है देयर। जैसे मैंने कहा गिलास में पानी है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम बोलेंगे देयर इज वाटर इन द टम्बलर। इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है देयर वाज ए किंग हु हैड ए पेट एंड मंकी। इतना हमारा सेंटेंस है। हम फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक इसे पढ़ते हैं और उसके बाद ट्रांसलेशन करते हैं। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। किंग मीन्स राजा, वाज मीन्स था, हु मतलब जिसके पास, हेड मतलब था, ए पेट मंकी एक पालतू बंदर। पेट मतलब घरेलू भी बोल सकते हैं और पालतू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हु का मतलब निकल रहा जिसके पास। हेड हैज और हैव कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर यूज होता है जहाँ पर जब किसी के पास कोई चीज़ होती है। ऐसे मान के चलो मेरे पास प्रेजेंट में कोई चीज़ है तो मैं बोलूँगा आई हैव पेन, आई हैव कार, आई हैव मोबाइल। इस प्रकार से बोलते जाते हैं। या उसके पास कार है, ही हैज़ कार। उसके पास कार थी तो ही हैड कार। ये पास्ट में पहुंच गया। पास्ट में होगा तो हैड का यूज करेंगे और जब फ्यूचर में होगा तो विल हैव का यूज करेंगे। उसके पास मोबाइल होगा, ही विल हैव मोबाइल। इस प्रकार से बनाएंगे। तो ये यहाँ पर बन गया देयर वाज ए किंग हु हैड ए पेट मंकी। उस एक राजा था जिसके पास एक बंदर था। ही यूज्ड टू का वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर कोई कार्य आप पहले लगातार करते थे। जैसे आप कहीं जाते थे, मैं वहाँ पहले जाया करता था। आई यूज टू गो देयर, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से यूज टू का यूज करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है ही यूज्ड टू टेक इट। टेक इट का मतलब होता है ले जाना, वह उसे ले जाया करता था। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी। ही वेंट, वह जाता था। ये वह गया, यहाँ पर उच्चारण निकल रहा लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे वह जहाँ जाता था। वह जहाँ कहीं भी जाता था उसे अपने साथ ले जाता था। जो उसके पास पेट बंदर था, मतलब जो पालतू बंदर था, वह उसे अपने साथ ले जाता था। द मंकी वुड स्टे इन किंग्स बेडरूम एंड गार्ड हिम। जो मंकी है वह उससे राजा के बेडरूम का मतलब होता है शयन कक्ष। राजा के जो लिखा है यहाँ किंग्स बेडरूम मतलब राजा के शयन कक्ष में रहेगा। जो पेट एनिमल है वह रहेगा और गार्ड हिम उसकी रक्षा करेगा। जो पेट एनिमल है वह उसके शयन कक्ष में रहेगा और उसकी रक्षा करेगा। वन नाइट मीन्स होता है एक रात। वेन मीन्स होता है जब। यहाँ पर कब भी होता, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब या कुछ नहीं आ रहा, डायरेक्ट सब्जेक्ट आ रहा, तो हम पढ़ेंगे वेन मीन्स जब। द किंग वाज स्लीपिंग, जब राजा सो रहा था। द मंकी वाज फेनिंग हिम वाई हिज साइड का मतलब होता है उसके पास में बैठकर या उसकी साइड में बैठकर। उसकी साइड में बैठकर बंदर उसे हवा कर रहा था। फेनिंग का मतलब होता है हवा कर रहा। और यहाँ पर जब भी सब्जेक्ट के बाद वाज वर या हेल्पिंग वर्ब आने के बाद वर्ब में आईएनजी मिले, मतलब फोर्थ फॉर्म मिले, वहाँ पर कंटिन्यूअस सेंटेंस होगा। यदि वाज वर हो तो यह पास्ट कंटिन्यूअस होगा, एजेएमआर होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, और विल सेल होगा तो यहाँ पर विल भी सेल भी होगा तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता है। तो अब आगे स्टोरी बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो बंदर था उसके बाजू में बैठकर उसे हवा कर रहा था। ए हाउस फ्लाई केम थ्रू द विंडो एंड सेट ऑन द किंग्स नोज। अब यहाँ पर इसका बहुत ही बेहतरीन मतलब निकल रहा है। एक
हाउस फ्लाई का मतलब होता है मक्खी, कैम मतलब आई, थ्रो मतलब के माध्यम से या क्या के द्वारा, द विंडो विंडो के द्वारा या विंडो के माध्यम से एक मक्खी आई, एंड एंड मीन्स और, सिट की है सेकंड फॉर्म है, सेट ऑन द किंग्स नोज, राजा के नाक पर बैठ गई, नोज मीन्स होता है नाक, और यहाँ पर ये किंग और एस लगा तो राजा की नाक पर बैठ गई। यहाँ पर जब भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तो उसके अंत में हमें देखने मिलता है बड़ा की मात्रा ई या बड़ा या ए का उच्चारण या ए की मात्रा का उच्चारण मिलता है देखने। तो यहाँ पर आ रहा है वह आई, मतलब जो मक्खी थी वह आई और कहाँ बैठ गई, राजा की नाक पर बैठ गई। इस सेंटेंस में आई और इस वाले सेंटेंस में बता रहा कि वह राजा की नाक पर बैठ गई, ओन मतलब होता पर। तो द मंकी ट्राइड टू ड्राइव अवे द हाउस फ्लाई बट इन वैन। अब यहाँ पर जो बंदर है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, बंदर ने ट्राई आने होता है कोशिश करना है, यहाँ पर ट्राइड कोशिश की, टू ड्राइव अवे मतलब दूर भगाने की। तो जो बंदर है उसने मक्खी को दूर भगाने की कोशिश की, हाउस फ्लाई मतलब होता है मक्खी। बट इन वैन, बट मीन्स होता है लेकिन, इन वैन मतलब होता है व्यर्थ, लेकिन यहाँ पर दूसरा उच्चारण निकल लेगा, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। बट इन वैन का मतलब हुआ परंतु उसे सफलता नहीं मिली। किस में सफलता नहीं मिली, मक्खी को भगाने में उसे सफलता नहीं मिली। एंग्रीली, एंग्रीली मतलब होता है गुस्से से। ही पिक्ड, पिक मतलब होता है उठाना, पिक्ड मतलब उठाई अप द किंग्स स्वॉर्ड टू किल द हाउस फ्लाई। अब यहाँ पर देखिए जो बंदर है, जब ही तो बोलते हैं मूर्ख लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा, वो मक्खी के मारने के लिए तलवार उठा रहा। क्या उठा रहा, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार। अब गुस्से से उसने पिक्ड अप द किंग्स स्वॉर्ड, राजा की तलवार उठाई। यहाँ किंग्स स्वॉर्ड ये होगा ही मतलब होता उसे या उसने किंग्स स्वॉर्ड उठाई, क्या उठाई, स्वॉर्ड यानी होता तलवार उठाई। टू किल द हाउस फ्लाई, मक्खी को मारने के लिए उसने तलवार उठाई। द किंग्स स्लीप वाज डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब मतलब होता है अस्त व्यस्त हो गई, ड्यू टू द साउंड इन रूम एंड ही ओपनड हिज आइज। अब क्या हो रहा, किंग्स स्लीप मतलब राजा की नींद, वाज मतलब थी, डिस्टर्ब मतलब हो गई थी, तो ड्यू मतलब क्या होता है के कारण। जैसे आपने मैच से देखते होगे तो मैच में बताते हैं द मैच इज कैंसल्ड ड्यू टू रेन, इस प्रकार से लिखा रहता है। ड्यू का मतलब होता है के कारण। तो यहाँ पर जो साउंड हुआ था, आवाज़ हुई थी इन रूम, जिसके कारण राजा की नींद कैसी हो गई, डिस्टर्ब्ड हो गई। और मीस होता है, एंड मीस होता है और, ही उसने, ओपन मतलब खोली, उसने अपनी, हिज आइस, हिज मतलब उसकी, आइस मीस आंखें, उसने अपनी आंखें खोली, उसने अपनी आंखें खोली। द मंकी वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम विथ ए स्वॉर्ड इन हिज हैंड। अब यहाँ पर देखते हैं इतने का उच्चारण निकालते हैं क्या मीन्स निकलता। द मंकी वाज स्टैंडिंग, जो बंदर था वह खड़ा था, कहाँ पर खड़ा था, नेक्स्ट टू हिम उसके पास में ही खड़ा था, और उसके विथ मतलब के साथ, स्वॉर्ड इन हिज हैंड उसके हाथ में क्या थी, तलवार थी। वह राजा के पास में खड़ा था और उसके हाथ में क्या थी, स्वॉर्ड मतलब तलवार थी। रेडी टू द किल द हाउस फ्लाई सिटिंग ऑन हिज नोज। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑन हिज नोज उसकी नाक पर जो मक्खी बैठी थी उसे रेडी था मतलब तैयार था मारने के लिए, वो भी किससे, तलवार से। अब यहाँ पर क्या हो रहा, ही इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, ही मतलब उसे या उसने, ही इमीडिएटली स्नेच्ड उसने, अचानक मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, उसने, स्नेच्ड मतलब होता है छीना, स्नेच मतलब होता है छीना, कोई चीज़ छीन लेते स्नेच्ड बोलते हैं। द स्वॉर्ड मतलब तलवार, फ्रॉम द मंकी सेंड, यहाँ पर लिखा मंकी और अपोस्ट्रोफी का मैंने अभी मतलब बता दिया, काकी के, बंदर के हाथ से उसने तुरंत ही तलवार छीन ली। स्नेच्ड द स्वॉर्ड, इस प्रकार से इसे बनाएंगे। द किंग्स
लाइफ वाज सेव्ड बाय गॉड ग्रेस। अब यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी लिखा, तो बाय गॉड ग्रेस का मतलब होता है भगवान की कृपा से। यहाँ पर लिखा द किंग्स लाइफ मतलब राजा का जीवन, वाज मतलब था, सेव्ड मतलब बच गया, तो भगवान की कृपा से राजा का जीवन बच गया। भगवान की कृपा से राजा का लाइफ में जीवन, सेव्ड मतलब बच गया, राजा का जीवन बच गया। ही लर्नड उसने सीखा, द वैल्यूएबल मतलब बहुमूल्य, लेसन मतलब होता है सबक या पाठ सीखना। उसने क्या सीखा, एक बहुमूल्य सबक सीखा। क्या सीखा, दैट मतलब कि द फूलिश शुड नेवर, ये लिखा नेवर, यहाँ पर लिखा दैट द फूलिश शुड नेवर अलाउड टू सर्व। सर्व का मतलब होता है सेवा, अलाउड का मतलब होता है अनुमति, नेवर मतलब कभी नहीं, कि मूर्ख व्यक्ति को या मूर्ख को कभी भी अनुमति सेवा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जो मूर्ख होता है उसे कभी भी सेवा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अब इस वीडियो में उसकी मूर्खता देखिए आप। जो राजा का मूर्ख नौकर था, मूर्ख नौकर कौन था, बंदर था। अब अचानक से खिड़की के माध्यम से एक मक्खी आ गई और उसकी राजा की नाक पर बैठ गई। राजा की नाक पर जैसे ही बैठी, उसने कोशिश की उस मक्खी को भगाने की, लेकिन वह असफल रहा, उसे सफलता नहीं मिली। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने गुस्से से तलवार निकाली, जिसके कारण डिस्टर्ब हो गई उसकी नींद उस आवाज़ से, और वह अचानक से उठ गया। यदि वह नहीं उठता तो उसकी जान भी जा सकती थी। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी मूर्ख व्यक्तियों की संगत ना करें और ना ही इस मूर्खता पूर्ण व्यवहार किसी के साथ करें। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, मतलब पूरी जो ट्रांसलेशन है वह आपको समझ में आ गया होगा। तो अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।